जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाइप और सिस्टर्न पढ़ेंगे, यानी पाइप और टंकी। और इससे पहले हमने टाइम और वर्क, कार्य और समय के बारे में बताया है आपको। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप झा एग्जाम पेज पर जा कर के प्लेलिस्ट खोल करके टाइम और वर्क आप देखें। यदि ये चैप्टर अच्छा से समझ में आ जाएगा तो पाइप और टंकी कुछ भी नहीं है। ठीक उसी तरह से ये इसको समझना है जिस तरह से आपने कार्य और समय को समझा है, और ये समझ में आ गया तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा। और मैंने पहले भी बताया है कि ये जो 4-5 चैप्टर है, 5 चैप्टर और एक मिश्रित समानुपात को ले लीजिए, तो ये जो 6 चैप्टर है इससे एक एक क्वेश्चन रहता ही रहता है पेपर में। चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का, कुछ भी एग्ज़ाम देते हैं तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम एक एक करके देखेंगे। कार्य और समय आपने देख लिया है, और यदि नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार फिर वीडियो देखिए, कमेंट करके हमें बताइए। आज जो हम करेंगे पाइप और टंकी के बारे में, ठीक उसी तरह से समझेंगे जिस तरह से कार्य और समय को समझा। फिर नाव और धारा, दूरी और चाल, समय, रेल संबंधित प्रश्न, ये सब हम एक एक करके करते जाएंगे। तो आप इसको देखिए। अब वीडियो को अंत तक देखना। शुरू में हम बेसिक बताते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अपना कंसेप्ट डेवलप कीजिए। तो बेसिक से शुरू करते हुए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो फिर आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिखेगा। तो आप ज़रूर देखिए, इसको समझिए, कमेंट करके हमें बताइए। और झा एग्ज़ाम पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप फेसबुक पर देखते हैं तो आप हमारा एग्ज़ाम पेज ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी हम वीडियो डालते हैं। कोई अच्छा सवाल होता है तो उसको भी हम डालते हैं उस पर, तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर लेना। तो आप देखिए, एक एक करके हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं, समझते हैं। जैसे मानिए कि एक टंकी है, ये एक टंकी है, इसमें एक नल लगा हुआ है। ये नल पानी डाल रहा है, इसमें पानी डाल रहा है। यदि ये नल 5 घंटा में इस टंकी को पूरा भर देता है, 5 घंटा में पूरा भर देता है इसको, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? यानी इसको भर देता है तो 5 घंटा में यदि पूरा भर देता है, पूरा भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में कितना भरेगा? तो पूरे का 1/5, यानी पूरे का 1/5 भाग यह क्या कर देगा? भर देगा। यदि इस टंकी को 5 घंटा में कोई नल भर देता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/5 भाग उसका भर देगा। जैसे मान लीजिए कोई बी, ये तो ए टंकी था, मान लीजिए कोई बी टंकी है, ये 4 घंटा में भर देता है, 4 घंटा में पूरा भर देता है। यदि अकेला इस बी नल को खोल दिया जाए, इस टंकी में एक दूसरा नल बी खोल दिया जाए तो इसको क्या करता है? ये 4 घंटा में पूरा भर देता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में 1/4 भाग भरेगा पूरे टंकी का। यानी आप इस कंसेप्ट को समझना। यही कंसेप्ट आपने टाइम और वर्क में भी किया था, कार्य और समय वाला चैप्टर में भी। तो यदि 5 घंटा में पूरा भर देता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/5 भाग भरेगा। और 4 घंटा में बी नाम का कोई नल है, इस टंकी को पूरा भर देता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? उसका 1/4 भाग। यदि दोनों मिल के इसको भरना है, दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को, तो टंकी कितने देर में भरेगा? यानी दोनों नल को, ए और बी दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो आप ऐसे बनाते हैं ना, ए और बी दोनों को खोल दिया जाए तो 1 घंटा में 1/5 जोड़ 1/4 भरेगा। यही भरता है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 और 5 बट्टा, इसका एलसीएम लीजिए पहले। तो ये 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 5 से भागा देंगे 4 और 4 से भागा देंगे 5, यानी 9/20 भाग वो क्या कर देगा? भर देगा 1 घंटा में। तो पूरा कितना में भरेगा? तो 20/9 मिनट में भर देगा। यदि मिनट है तो मिनट में, घंटा है तो घंटा में भर देगा। यही बनाते हैं। लेकिन इस तरह से पेपर में नहीं करेंगे, कुछ अलग तरह से कंसेप्ट डेवलप करके आप बनाएंगे। जैसा हमने टाइम और वर्क में बताया है उस तरह से इसको बनाएंगे। इस सवाल को हमने ये बेसिक बताया है आपको। यदि 5 घंटा में पूरा भर देता है तो 1 घंटा में 1/5 भाग भरेगा। 4 घंटा में पूरा भर देता है तो 1 घंटा में 1/4 भाग भरेगा।
दोनों को जोड़ देंगे तो 1 घंटे का काम निकल जाएगा। 1 घंटा में इतना काम किया नल ने, तो पूरा काम कितना करेगा, तो वर्क में इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाता है। तो टोटल एक काम था, एक काम में 9/20 से भागा देंगे तो 20/9 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको डेवलप करते हैं अपने कंसेप्ट को। अब हम एक एक करके सवाल को देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखिए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे आपने टाइम और वर्क में किया था ठीक उसी तरह के कंसेप्ट इसमें भी है। और इसको देखिए, कहता है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, दो नल है, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी दो नल हैं। ए 12 घंटा में टंकी को भर देता है और बी कितने घंटे में भर देता है, 15 घंटा में भर देता है। ये इतना घंटा में भर देता है। तो कहता है खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी दोनों नल काम करता है। तो ए 12 घंटा में, बी 15 घंटा में, तो पूरा टंकी में कितना पानी आएगा, कितनी कैपेसिटी है, टोटल कितना वर्क होगा। तो दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, 12 घंटा और 15 घंटा का, यानी काम निकालते हैं कितना काम होगा। तो 12-15 का एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा, 60, यानी 60 काम है। ये 12 घंटा में कर देता है, बी उसे 15 घंटा में कर देता है पूरा। ए 12 घंटा में करता है 60 काम और बी 15 घंटा में। तो 1 घंटा में ए कितना करेगा, 1 घंटा में ए करेगा 5 काम कर देगा, यानी 5 यूनिट कर देगा। यानी 60 काम है, ए 12 घंटा पूरा लेता है पूरा काम करने में, तो ए 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 12 पंचे 60, यानी 5 यूनिट काम करेगा 1 घंटा में। उसी तरह बी 1 घंटा में कितना काम करेगा, उसकी इफिशियंसी क्या है, तो 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी 4 यूनिट काम कर देता है। यानी मान लो 60 लीटर पानी भरना हो तो ए क्या करता है, 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देता है। बी क्या करेगा, 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देगा। यदि पानी भरना हो तो, काम हो तो काम समझ लीजिए। तो ए 1 घंटा में 5 यूनिट काम करता है, बी 1 घंटा में 4 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम कितना है, 60, और ए कितना करता है, तो 5 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट। दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो दोनों मिल करके 5 जोड़ 4 यानी 9 यूनिट काम करेगा। तो टोटल कितना घंटा काम करेगा, तो 60/9, 9 से काटो 3 तिया 9, इसको काटो 3 से तो 20, यानी 20/3 घंटा में दोनों मिल करके पानी डाल देगा, पूरा भर देगा, 60 लीटर पानी आ जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो 6.2/3 घंटा हो गया। तब इसको लिखेंगे 6 + 2/3 घंटा, घंटा को मिनट बनाओ क्योंकि हमारा आंसर क्या है, मिनट में। तो क्या हो जाएगा, 6 घंटा तो रहेगा ही, ये 6 आवर तो रहेगा ही, 2/3 और घंटा को मिनट बनाएंगे तो 60 से गुना कर दीजिए, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 3 से काटो 20, यानी 6 घंटा 40 मिनट में ये दोनों पाइप मिल करके भर देगा। तो 6 घंटा 40 मिनट में दोनों पाइप भर देगा। क्वेश्चन को गौर से समझना है। 60 काम कैसे निकाला, तो 12 घंटा में ए भर देता है किसी टंकी को, बी भर देता है 15 घंटा में। तो दोनों मिल करके कितना में भरेगा ये पूछा जा रहा है, कितने समय में भर देगा। तो हम निकाल लेते हैं उसकी इफिशियंसी, काम कितना है। तो काम निकालने के लिए क्या करते हैं, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि 60, एक ऐसी संख्या निकालते हैं जिससे ये दोनों कट जाए। तो कटने वाली संख्या कौन सी होती है, एलसीएम होता है। तो 60 काम मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। तो ए 12 घंटा में 60 काम करता है तो 1 घंटा में 5 काम, बी उसी तरह 1 घंटा में 4 काम करेगा। तो टोटल काम 60 है, दोनों मिल जाता है। तो ए 1 घंटा में 5 काम, बी 1 घंटा में 4 काम, दोनों का 1 घंटे का काम कितना हो गया, तो 9 यूनिट। तो 60 में 9 से डिवाइड कर दो तो 20/3, यानी टोटल टाइम हमारा निकल गया 6 घंटा 40 मिनट। तो इस तरह से, इसी तरह का कंसेप्ट आपने टाइम और वर्क में देखा होगा। तो इसको समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए पाइप और सिस्टर्न को टाइम और वर्क जरूर पढ़ लें। ठीक उसी तरह का है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो वहाँ पर काम था, यहाँ पर टंकी है, वहाँ पर मजदूर दिन, वही सब चीज़ यहाँ पर भी है। टंकी है, नल है, वहाँ पर मजदूर होता है, काम होता है,
समय निकालना होता है, तो यही काम इसमें भी करते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। अभी हमारे पास संसाधन की कमी है, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर देखिए, कमेंट करके हमें बताइए, और हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको दे पाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको देखते हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से इसको सपोर्ट कीजिए। तो एक बेहतर मंच मिल पाएगा इस यूट्यूब के दुनिया में, जहाँ पर कुछ फर्जी टीचर भी हैं, कुछ फर्जी स्टूडेंट भी हैं, और इस तरह का माहौल बना रखा गया जहाँ पर ऑथेंटिसिटी लगभग गायब हो चुका है। तो आप वैसे में आप एक बेहतर मंच आपको मिल पाएगा, तो ज़रूर आप इसको देखिए, अंत तक देखिए। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक वही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। आप इसको पढ़िए और खुद कमेंट करके हमें बताइए क्या आंसर आएगा। कहते हैं 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल है, ठीक, अभी बनाया है उसी तरह का क्वेश्चन, ए और बी। एक 10 घंटे में भर देता है, दूसरा कितना घंटे में भरता है, 15 घंटे में भर देता है। तो कहता है दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाता है, तो कहता है हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो, ये 10 घंटा में भर देता है, ये 15 घंटा में भर देता है, तो ये टंकी को भरने में दोनों को यदि खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का पहले एलसीएम निकालते हैं कि काम कितना होना है। ये 10 घंटा में कितना काम करेगा, यानी 10 घंटा में कितना पानी भरेगा, बी 15 घंटा में कितना पानी भरेगा, यानी टोटल वर्क हम निकालते हैं। तो मान लेते हैं ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, तो 10 से और 15 से कटने वाली संख्या सबसे छोटी संख्या एलसीएम ही होता है, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30, यानी हम समझ लेते हैं कि 30 लीटर पानी में टंकी भर जाएगी। अब 10 घंटा में ये 30 लीटर भरता है, यानी 30 काम करता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 3। बी 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 2, यानी दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 5 भाग कर देगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, दोनों को यदि एक साथ खोल दिया जाए, ए को भी खोल दिया जाए, बी को भी खोल दिया जाए, ए को भी खोल देते हैं और बी को, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर होता है, यानी वर्क टाइम बराबर, मतलब समय बराबर वर्क बट्टा इफिशियंसी, क्षमता, इफिशियंसी, यानी वर्क कितना है हमारा 60, सॉरी यहाँ पे कितना है 30, इफिशियंसी क्या हो गया, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, तो 3 2 5, तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 5 से काटो, 5 छक्के 30, यानी 6 घंटा लगेगा यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए खाली टंकी में, तो टंकी को भरने में पूरा कितना लगेगा, 6 घंटा, यानी ये आंसर आपका सही होगा। तो इस तरह से ये छोटे छोटे कंसेप्ट से आप इसको आगे बढ़िए, फिर आप बड़े क्वेश्चन की ओर आएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसकी भाषा को देखना है। पहले, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटा में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी, कितने देर में ये खाली हो जाएगी। तो आप देखिए ऐसे कि एक टंकी है ए जो 16 घंटा में भरता है, कितने घंटा में भरता है, 16 घंटा में, और कहता है एक तल में छेद है। जैसे मान लो ये टंकी है, टंकी में एक नल लगा हुआ है, ऐसे ये नल इसमें पानी डाल रहा है, कहता है ये 16 घंटा में भर सकता है, घंटा में भर सकता है, लेकिन यहाँ पे छेद की वजह से, लीकेज की वजह से पानी गिर रहा है। तो कहता है कि यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी, कितने देर में खाली हो जाएगा। तो ए कितना है, 16 घंटा में भरता है, और कोई नल जो जिसका नाम मान लो बी रख देते हैं, ए और बी ये 24, क्योंकि ए तो काम कर ही रहा है, बी खाली कर रहा है, तो ये 24 घंटा में इसको क्या कर सकता है, इसकी वजह से 24 घंटा में ये भरता है, यानी छेद की वजह से 24 घंटा लेता है। 16 घंटा में भर सकता था, लेकिन छेद की वजह से वो कितने घंटे में भरता है, 24 घंटे में भरता है। तो ये 24 घंटे में दोनों यदि मिल करके काम करता है, ए पानी डाल रहा हो, बी निकाल रहा हो, तो ऐसे में 24 घंटा लग जाता है उसको भरने में। तो कहता है छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी।
यदि छेद उसको खाली करने लगे टंकी को तो कितने देर में पूरा खाली कर देगा। तो देखिए ए 16 घंटा में भर सकता है। जब ए पानी डाल रहा हो, बी खाली कर रहा हो, यानी कहने का मतलब दोनों नल काम कर रहे हो तो 24 घंटा में भरता है। तो क्या करेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 16 और 24 का कितना हो गया, 48। ए 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 16 चौक 48, 4 यूनिट काम कर देगा। और बी कितना काम करेगा, 16 तिया 48, 3 यूनिट काम करेगा। 16 तिया 48, 16 से डिवाइड करेंगे 48 में तो कितना होगा, 3 यूनिट। और ए प्लस बी कितना करेगा, 24 दूना 48, 2 यूनिट काम करेगा। तब देखो ए प्लस बी 2 यूनिट काम करता है और ए कितना करता है, 3 यूनिट काम करता है। तो देखो अकेला यदि ए काम करता है तो 3 यूनिट काम करता है, ए प्लस बी काम करता है तो 2 यूनिट काम करता है, यानी दोनों मिल जाता है तो 2 यूनिट काम करता है। तो ये 2 यूनिट काम करता है, तो यानी इसका मतलब ये निश्चित है कि 3 अकेला करता है 3 यूनिट और दोनों मिल जाता है तो 2 यूनिट कम हो रहा है। इसका मतलब बी जो है लीकेज है। तो लीकेज है तो कितना लीक कर रहा है, तो 3 में से 2 घटा दीजिए, यानी 1 यूनिट पानी लीक कर रहा है वो हर घंटे। क्योंकि ये 1 घंटे का था तो 1 यूनिट पानी हर घंटे लीक कर रहा है। तो 48 यूनिट पानी हो, 48 लीटर पानी हो, 1 घंटे में 1 लीटर ही खर्च कर देता हो, खाली कर देता हो, तो टोटल कितना समय लगेगा, 48/1, यानी 48 घंटा लगेगा उसको खाली करने। इसको एक बार और समझिए। ए 16 घंटा में भर सकता है, ए प्लस बी जब दोनों काम करता है तो 24 घंटा लग जाता है, यानी 24 घंटा में भरी जाती है। इसका मतलब बी जो है कह रहा है कि लीकेज है, लीकेज की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर 24 घंटा लग जाता है। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे 48, ए 3 यूनिट काम करता है 1 घंटा में, बी कितना करता है, ए प्लस बी 2 यूनिट काम करता है, तो बी लीकेज कितना काम करेगा, तो 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 यूनिट काम करेगा, यानी 1 घंटा में 1 यूनिट काम करता है लीकेज। तो 48 यूनिट काम करना हो तो कितना घंटा लगेगा, 48 घंटा लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे। अगला क्वेश्चन एक लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर देते हैं। 2 नल है ए और बी, एक 36 मिनट में भरता है, दूसरा 45 मिनट में। पेंदी में लगा नल सी, एक तीसरा नल भी है जो टंकी के पेंदी में लगा हुआ है, टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। 2 नल है टंकी में, 2 नल है जो पानी भर रहा है, और एक तीसरा नल है जो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और एक तीसरा नल पेंदी में लगा हुआ है जो टंकी को खाली कर रहा है, यहाँ से पानी बाहर फेंक रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी नल है। ये 36 मिनट में भरता है, ये 45 मिनट में भर सकता है, और सी क्या करता है, 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए 36 मिनट में भर सकता है, बी कितने मिनट में भर सकता है, 45 मिनट में भर सकता है, और सी क्या करता है, वो इसको पानी को खाली करता है कितने मिनट में, तो कहता है 30 मिनट में खाली कर सकता है। सी 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो कहता है ए और बी के खोलने के 7 मिनट बाद, 7 मिनट तक ये दोनों पानी पहले डालता है, उसके बाद सी को खोल दिया जाता है। मतलब 7 मिनट के बाद तीनों नल काम करते हैं। ए और बी पहले से काम कर रहा था, और सी क्या करना, अब काम करना शुरू कर दिया, मतलब खाली करना शुरू कर दिया। तो कहता है खोल दिया जाता है, ज्ञात कीजिए टंकी के भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, ए बी सी इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 36, 45 और 30 का, तो कितना आ जाएगा, 180। आप अपने तरीके से इसको निकाल लेना। शुरू में दिक्कत आती है तो धीरे धीरे करना, कोई ज़रूरी नहीं है बड़ी फास्ट करने का। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका स्पीड खुद बढ़ जाएगा। तो पहले आराम से इसको बनाना। 36, 45, 30 का एलसीएम निकालना, कितना आएगा, 180। ए 36 मिनट में पूरा काम करता है, तो 180 काम करने में कितना टाइम लगाएगा, जो 36 से 180 में भागा दे दो, 36 पंचे 5 से 54 30, 5 या 15 3 18, यानी 5 मिनट में पूरा टंकी को भर देगा। 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 यूनिट, यानी 36 मिनट में पूरा टंकी को भर देगा। 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 5 भाग भर देगा उसका। बी क्या करेगा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 45 से इसमें भागा दीजिए 4 यूनिट काम करेगा। और सी कितना करेगा,
तो सी खाली करता है तो ये -6 पार्ट, यानी वो खाली कर रहा है, यानी भरने वाले को पॉजिटिव लेना है और खाली करने वाले को निगेटिव लेना है। तो 6 भाग ये खाली कर देता है 1 मिनट में, यानी 30 मिनट में पूरा टंकी खाली कर देगा ये, यानी 180 लीटर पानी को खाली कर देगा। तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 6 यूनिट काम, यानी 6 यूनिट खाली कर देगा वो। अब समझिए ये दोनों पानी डाल रहा है, कब तक, तो 7 मिनट तक। 7 मिनट तक ये दोनों पहले पानी डालता है, उसके बाद सी को खोला जाता है। तो 7 मिनट तक ये काम किया होगा कौन, ए। 7 मिनट तक बी भी काम किया होगा। उसके बाद ये तीनों नल चालू हो गया, ए भी पानी डाल रहा है, बी भी पानी डाल रहा है, सी भी काम कर रहा है। तो कितने समय के बाद, तो हम समझते हैं कि टी समय के बाद या एक्स समय के बाद, एक्स मिनट के बाद ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों काम कर रहा है। टी मिनट तक ये तीनों काम किया, बराबर कितना हो गया 180, यानी पूरा काम कर देगा। टंकी भर जाएगा तो पूरा वर्क लेना है, यहीं पर कह देता टंकी खाली हो गया, टंकी खाली हो जाएगा तो यहाँ पर 0 ले लेना था। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो 7A 7 मिनट तक ए काम करता है, 7 मिनट तक बी काम करता है, टी मिनट तक ये तीनों काम करता है, ए बी सी, क्योंकि 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तब 7 मिनट तक ए काम करता है, तो 7 ए 1 मिनट में कितना काम करता है, 5 काम, तो ये 5 काम कर लेगा। बी कितना काम करता है, 7 गुने 4 काम। टी समय तक ए और बी, तो 5 4 9, उसमें से 6 घटा दो आप, तो 9 घटे 6, यानी ए का 5 बी का 4, तो 5 4 9 घटे 6 बराबर 180 काम। इसी को सॉल्व करना है, तो ये हो गया 35 प्लस 7 चौक 28, इसको सॉल्व कर लेना है, 3T बराबर 180। जितना फास्ट आप कर सकें, 8 5 13 1, 3 2 5 1 6, 63 प्लस 3T बराबर 180। 3T इक्वल टू कितना, 180 में से 63 घटाओ, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 117। अब T से काटिए, 3 से काटिए तो T का वैल्यू निकलेगा, तो T बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काटो, 3 3 9, 2 3 9 27, यानी 39 मिनट तक ये तीनों नल काम किया। तो क्या ये आंसर होगा, तो नहीं, क्योंकि ये तीनों नल ए बी और सी तीनों नल 39 मिनट तक साथ काम किया, और 7 मिनट तो पहले भी काम कर चुका था कौन, ए और बी। तो पूछ रहा है यहाँ पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो पहले वाला जो 7 मिनट था वो इसमें जोड़ देंगे, तो टाइम आपका हो जाएगा टोटल टाइम 39 प्लस 7, तो 39 में 7 जोड़ेंगे तो 46, यानी 46 मिनट में ये क्या करेगा, पूरे टंकी को भर देगा, यानी 46 मिनट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहीं पर रहता कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वर्क लिया है हमने, तो ये कंप्लीट वर्क माना जाएगा, लेकिन खाली करने वाले का, इसका मतलब टंकी खाली हो चुका है, तो यहाँ पर 0 ले लेते, तो इस तरह से एक नया क्वेश्चन बन जाता। सिर्फ भाषा का खेल है, भाषा को यदि आप समझ जाते हैं, इसके लैंग्वेज को समझ जाते हैं, तो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। तो आज हमने इस तरह के क्वेश्चन लिए। अगले वीडियो में हम इससे और आगे के क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिए और एक बेहतर मंच आपको हम दे पाएंगे। तो आप आज इतना ही देखिए, अगले दिन हम नए क्वेश्चन नए वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।